Hey learners! Welcome to Numerians Academy, where fun meets facts and curiosity leads to knowledge. Start your journey to excellence. Learn smart, grow faster. Don't forget to like, share, and tap that subscribe button now. आज की क्लास है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास में चार चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो एक बाय एक हम नोट करते हैं यहाँ पे। नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड by its dimension. Nature of a physical quantity is described by its dimension. यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, उनका जो नेचर हम डायमेंशन के तौर पर उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, डिराइव्ड यूनिट्स, are the sum combination of the 7 base unit. डिराइव यूनिट क्या है? डिराइव यूनिट है सम कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 बेस यूनिट। 7 बेस यूनिट्स क्या क्या था? 7 बेस यूनिट्स था लेंथ, उसके बाद था मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर एंड द लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये था 7 बेस यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ये 7 बेस यूनिट यूज करके। ठीक है, तो हम क्लास कर रहे हैं, डायमेंशन की क्लास कर रहे हैं। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन है L। मास का डायमेंशन m, टाइम का डायमेंशन t, करेंट का डायमेंशन a, टेम्परेचर का डायमेंशन k, लुमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन cd एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन mol। ठीक है, डायमेंशन जब हम लिखेंगे तब उनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इस तरह उनको क्लोज करना है सभी डायमेंशन को। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 नंबर देखो, ऑल द फिजिकल quantity can be expressed in terms of m, l and t। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम m, l and t इस टर्म यूज करके उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। All physical quantity can be expressed in terms of m, l and t. And 4 नंबर, इनको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, द डायमेंशंस
on both sides of an equation must be same। ठीक है, जब कोई इक्वेशन हम लिखेंगे उनका दो साइड होता है, इक्वल से पहले LHS एंड इक्वल के बाद RHS। ठीक है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा RHS साइड का भी, राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक टर्म्स रहेगा तब भी सेम होगा, अगर मल्टीपल टर्म्स रहेगा तो हर टर्म्स के लिए सेम होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे टर्म्स ऐसा कोई इक्वेशन है x = x प्लस y प्लस z प्लस एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ये LHS का डायमेंशन m हुआ तो राइट साइड में जितना टर्म्स है सभी का डायमेंशन m ही होगा। x का डायमेंशन भी m होगा, y का डायमेंशन भी m होगा, z का डायमेंशन भी m होगा, यहाँ पे कुछ भी है उनका डायमेंशन भी m होगा। ठीक है, अगर m हो तो इक्वेशन करेक्ट है, नहीं तो इक्वेशन गलत है। ठीक है, यानी द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, बोथ साइड का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिया, ये 4 पॉइंट नोट कर लो। अब चलते हैं एग्जांपल पर। ঠিক আছে আব্বু, ঠিক আছে আব্বু, তুমি বসো চুপচাপ। देखो 4 नंबर पॉइंट क्या था? 4 नंबर पॉइंट था द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, द डायमेंशन on both sides sides of an equation must be same, ठीक है। तो देखो NCERT बुक में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल को हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे x = x0 प्लस V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक इक्वेशन था। हम इनका डायमेंशन चेक करेंगे कि LHS एंड RHS में जो टर्म्स है उनका डायमेंशन सेम है कि नहीं। ये इक्वल से पहले LHS एंड इक्वल के बाद RHS। ठीक है, एंड ये एक टर्म, ये एक टर्म एंड ये एक टर्म। यहाँ का जो डायमेंशन होगा ये टर्म का भी वही डायमेंशन होगा, ये टर्म का भी वही डायमेंशन होगा एंड ये टर्म का भी वही सेम डायमेंशन होगा। देखो x इनका डायमेंशन क्या है? इनका डायमेंशन है L, डायमेंशन है L, यानी लेंथ का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन। x0 इनका भी डायमेंशन होगा L, क्योंकि लेंथ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। अब V0 एंड T, V0 यहाँ पे क्या है? V0 है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन है LT⁻⁻1 एंड ये है T है टाइम, टाइम का डायमेंशन T का ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? 1, T का एक्सपोनेंट है 1
अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एल टी टू दी पावर -1 + 1, तो क्या हो गया, एल टी टू दी पावर -1 + 1 में क्या हो गया, 0। टी टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल। तो देखो ये टर्म का भी डायमेंशन एल, ये सेकंड टर्म का भी डायमेंशन एल हो गया। आप चेक करना है लास्ट टर्म को। यहाँ पे क्या है, ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, एक्सीलरेशन, ये क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन है एल टी टू दी पावर -2, एंड फिर से यहाँ पे क्या है, टाइम। टाइम का डायमेंशन होता है 2 एंड इनका एक्सपोनेंट है 2। अब इनको कैलकुलेट करो, एल टी टू दी पावर -2 + 2, तो क्या हो गया, एल टी टू दी पावर 0, टी टू दी पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे भी हो गया एल। तो राइट हैंड साइड में जितना कंपोनेंट था हमने वो चेक कर लिया, सभी का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ओके, इनको नोट कर लो। एंड एक चीज, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू दी पावर -1 कैसे हुआ, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी टू दी पावर -2, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू दी पावर -1 एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी टू दी पावर -2 कैसे हुआ, ये हम क्लास की लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लो। अब हम रिलेशन डिड्यूस करेंगे। ठीक है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, डिड्यूसिंग relation among the physical quantity, deducing relation among the physical quantity, physical quantity का हम रिलेशन को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में, consider a simple pendulum having a bob attached to a string। ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम का फोटो है। यहाँ पे एक बॉब अटैच है, हैविंग ए बॉब अटैच टू ए स्टिंग, ये है स्टिंग, यहाँ से यहाँ तक स्टिंग, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ये ऑसिलेट करता है, इधर भी आ रहा है एंड यहाँ से इधर भी जा रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। मान लो कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का जो पीरियड है वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग का जो लेंथ है एल इनका ऊपर, एंड मास ऑफ द बॉब एम, यहाँ पे जो बॉब इनका मास एम बॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिनका मास है एम, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंड यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। ठीक है, तो क्या करना है, derive the expression for its time period using method of dimension। derive the expression for its time period, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन मेथड यूज करके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल है। we assume t इक्वल टू k l, यहाँ पे l था l टू द पावर x, g टू द पावर y एंड m टू द पावर z, ये हम एज्यूम कर लिया। यहाँ पे
एल है लेंथ, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एम है मास, ये बॉब का मास है। ठीक है, टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी समय। तो समय का डायमेंशन क्या है? समय का डायमेंशन है, टी का डायमेंशन होगा टी। तो इस इक्वेशन में एल एच एस का डायमेंशन हमने निकाल लिया टी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा राइट साइड का डायमेंशन वही रहेगा, राइट साइड का डायमेंशन भी वही होगा, तब भी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये जो हमने अज्यूम किया t इक्वल टू के एल जी एम एंड इनका एक्सपोनेंट लगा दिया एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड एक्सपोनेंट इसलिए लगाया क्योंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू हम डिराइव करेंगे ताकि एल एच एस का जो डायमेंशन हो वो राइट साइड का डायमेंशन से मैच करे। ठीक है, अब देखो एंड यहाँ पे के क्या है? ये एक कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। DIMENSION डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इनका वैल्यू भी है, इनका वैल्यू है 2 पाई, इनका वैल्यू है 2 पाई। अब देखो हम एक एक कर डायमेंशन निकालते हैं। यहाँ पे एल का डायमेंशन क्या है? एल का डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन है एल एंड उसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्स। तो डायमेंशन को हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एंड उनका कंपोनेंट एक्सपोनेंट हमने दिया एक्स जो यहाँ पे है। एंड जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? एल टी टू द पावर -2 एंड उनका एक्सपोनेंट क्या है? वाई। उनका एक्सपोनेंट है वाई। एंड एम क्या है? बॉब का मास। मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन है एम। तो उनका एक्सपोनेंट हमने लिख दिया जेड। अब क्या करना है? अब एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे एक्स वाई एंड जेड का हम वैल्यू निकालते हैं। इनको कैलकुलेट करो। ये हो गया एल टू दी पावर एक्स एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल टी -2 वाई। यहाँ पे हो जाएगा एल टू दी एक्सपोनेंट वाई एंड टी एक्सपोनेंट -2 वाई। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एल का एक्सपोनेंट वाई एंड टी का एक्सपोनेंट -2 वाई। किस लिए -2 वाई हुआ? क्योंकि यहाँ पे टी का पावर -2 था। ये मल्टीप्लाई हो गया वाई के साथ एंड एम का हो गया जेड। अब देखो यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में इनका जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो एल उनका एक्सपोनेंट एक्स प्लस वाई हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या रह गया यहाँ पे? टी का एक्सपोनेंट -2 वाई हो गया एंड एम का एक्सपोनेंट जो था जेड वो जेड हो गया। अब क्या करना है? अब वैल्यू निकालना है ताकि लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन टी है राइट साइड में वही डायमेंशन रहे टी। तो सिर्फ वही डायमेंशन टी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा?
देखो वही डायमेंशन t कैसे होगा, अगर x प्लस वाई को हम 0 कर दे एंड z को हम 0 कर दे तो क्या होगा, l का पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा 0, l टू द पावर 0, l टू द पावर 0 का मतलब क्या है, l टू द पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। एंड यहाँ पे z का पावर m टू द पावर z वो भी 1 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, t टू द पावर t का एक्सपोनेंट माइनस 2y रह जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, लेफ्ट साइड से इनको मैच करने के लिए हमने क्या किया, x प्लस वाई को 0, z को 0 एंड यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे करना पड़ेगा -12। तब देखो 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y का क्या, -12, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू -12, z इक्वल टू 0 सब मिल गया, सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू नहीं मिला है। तो क्या है, हमको मिला y इक्वल टू -12, इनको हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो x -12 इक्वल टू 0, क्योंकि y मिल गया -12 तो यहाँ पे x -12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू हमको मिल गया हाफ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू -12 एंड z इक्वल टू 0 पुट करे तो राइट साइड का जो डायमेंशन है वो लेफ्ट साइड से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो पहले का इक्वेशन था, जो इक्वेशन को हमने अज्यूम किया था, वहाँ पे x, y एंड z का वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो यहाँ पे k यहाँ पे है, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 2 पाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पाई। उसके बाद l का पावर क्या है, x, यानी l का पावर क्या है, हो जाएगा हाफ, l हाफ एंड g क्या हो जाएगा, g का पावर y है -12 एंड m का पावर z, तो m का पावर क्या है 0, तो इक्वेशन क्या हो गया, 2 पाई l हाफ g -12 एंड m टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 पाई l हाफ ऊपर लिख दिया एंड g टू द पावर -12, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, g टू द पावर हाफ हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखो 1/x इक्वल टू x टू द पावर -1, यानी x टू द पावर -1 इक्वल टू 1/x, ठीक है। देखो 1/x स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर -2, ठीक है, यानी x टू द पावर -2 इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह ये g टू द पावर -12 था, ये नीचे आ गया एंड ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, तो इनको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। देखो कैसे, इक्वल टू 2 पाई √l/z। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है हाफ। देखो √2 क्या है, 2 टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे l का पावर हाफ, g का पावर हाफ, तो दोनों को हमने क्या किया, √ओवर के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया t इक्वल टू 2 पाई √l/z, ठीक है। टाइम पीरियड का इक्वेशन हमने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या था, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मेथड यूज करके इनका जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है वो निकालना था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या था कि इक्वेशन का लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा
एंड राइट साइड का जो डायमेंशन होगा, या राइट साइड में जितना कंपोनेंट रहेगा उनका जो डायमेंशन होगा वो लेफ्ट साइड से मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था उन एग्जाम्पल का टाइम पीरियड का जो डायमेंशन था वो निकालने के लिए, उनका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया t इक्वल टू के एल का एक्सपोनेंट x, g का एक्सपोनेंट y एंड m का एक्सपोनेंट z। हमने किस लिए ऐसा एज्यूम किया, क्योंकि हमको x, y एंड z का वैल्यू निकालना है। x, y एंड z का वैल्यू ऐसा होगा ताकि LHS का जो डायमेंशन है वो राइट साइड का डायमेंशन से मैच करे। तो देखो x, y, z का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इनका वैल्यू है 2 पाई। l यानी लेंथ का डायमेंशन l, उनका एक्सपोनेंट x दिया, l टू द पावर x था, ये हमने एज्यूम कर लिया था। एंड g ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन का डायमेंशन l टू द पावर -2 कैसे हो रहा है ये लास्ट में देखेंगे क्लास की। अभी याद रखो g का डायमेंशन l टू द पावर -2, इनको याद कर लो, एंड उनका एक्सपोनेंट y एंड मास का डायमेंशन m, तो इनका एक्सपोनेंट है z। अब इनको सिंप्लीफाई किया, l का एक्सपोनेंट x, l का एक्सपोनेंट y, इनको हमने अलग कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया इनको, l का एक्सपोनेंट y, t का एक्सपोनेंट -2y, यहाँ का जो 2 था -2 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो गया -2y, एंड l का पावर कुछ नहीं था यानी 1 था, 1 के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो y होगा, तो l का एक्सपोनेंट हो गया y एंड t का एक्सपोनेंट हो गया -2y एंड m का एक्सपोनेंट हो गया z। अब देखो यहाँ पे l का एक्सपोनेंट x एंड यहाँ पे l का एक्सपोनेंट y, तो हमने क्या किया, ये l का एक्सपोनेंट को आपस में हमने ऐड कर दिया, तो l का एक्सपोनेंट क्या हो गया, x प्लस y हो गया। ठीक है, t का एक्सपोनेंट क्या है, -2y है, दूसरा t नहीं है इसलिए कुछ नहीं किया, t का एक्सपोनेंट -2y है, एंड यहाँ पे m का एक्सपोनेंट है z। ठीक है, अब क्या करना है, x प्लस y -2y एंड z, ये तीनों में x, y एंड z का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैल्यू होगा ताकि यहाँ का जो डायमेंशन है वो लेफ्ट साइड से मैच कर जाए। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन है t, तो राइट साइड में x, y एंड z का वैल्यू क्या देना होगा ताकि ये बोथ साइड इक्वल हो जाए। तो हमने क्या किया, x प्लस y को हमने 0 दे दिया। ठीक है, तो 0 दे दिया तो ये पट चला गया, m का एक्सपोनेंट था z को भी हमने 0 दे दिया, ये चला गया। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब रहेगा t का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, -2y। यहाँ पे y क्या कौन सा वैल्यू के लिए, ये सिर्फ t रहेगा। ठीक है, अगर y का वैल्यू हम -½ डाले तो क्या होगा, -1/2 डाले तो क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 इंटू हाफ, देखो 2 इंटू हाफ, यहाँ पे क्या था -2y था, y का वैल्यू क्या लिया, y का वैल्यू लिया -½ तो y की जगह हम -½ 1/2 हम पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू -½ माइनस माइनस क्या है प्लस, 2 कट जाएगा तो क्या रहेगा, 1 रह जाएगा सिर्फ, तो t का पावर रह जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, तो हमारा LHS में t था, सिंपल t था, एंड हमारा RHS में भी t, यानी बोथ साइड का डायमेंशन सेम हो गया। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू -½ एंड z इक्वल टू 0। यहाँ पे y का z का वैल्यू निकल गया, लेकिन x का वैल्यू अभी तक नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू -½ हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई की जगह हमने लिख दिया -1/2, क्योंकि ये y का वैल्यू था इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ऑब्वियसली हाफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमको यहाँ पे x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी मिल गया, z का भी मिल गया, इस इक्वेशन में जो हमको डिटरमाइन करना था वो सब वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन को एज्यूम किया था, इस इक्वेशन में ये सब वैल्यू हमको पुट करना है।
ठीक है, तो देखो ये हमने पुट करना स्टार्ट कर दिया। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इनका वैल्यू है 2 पाई, ठीक है। एंड एल का एक्सपोनेंट था एक्स का वैल्यू हाफ, तो एल का हाफ कर दिया। जी को क्या था, जी का वाई था, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहाँ पे माइनस हाफ कर दिया। एंड जेड का 0 था तो एम का 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पाई एल हाफ जी माइनस हाफ, एम का 0 छोड़ दिया। अब क्या हुआ, इक्वल टू 2 पाई एल हाफ एंड जी माइनस हाफ को नीचे दे दिया, ठीक है। जी का एक्सपोनेंट 1/2 हम इनको नीचे दे दिया। अब देखो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, इनको हम रूट ओवर के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, देखो किस लिए, देखो रूट ओवर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर हाफ, रूट ओवर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर हाफ, यानी 2 टू द पावर हाफ इक्वल टू रूट ओवर 2। तो यहाँ पे क्या था, एल टू द पावर हाफ यानी रूट ओवर एल, एंड यहाँ पे जी टू द पावर हाफ यानी रूट ओवर जी। हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, बड़ा रूट दे दिया एंड ऊपर एल नीचे जी, ठीक है। एक बड़ा रूट दे दिया, ऊपर एल एंड नीचे जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। तो जो डिराइव करना था वो एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया, वो भी डायमेंशनल मेथड यूज करके, ठीक है। इनको नोट कर लो, ये 2-3 बार देखने से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो वहाँ पे रह गया था, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, मास क्या है, अब हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मास हमने दिया, यहाँ पे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी टू द पावर -2 कैसे आ रहा है, ये सब हम अभी देखते हैं, ठीक है। Learn smart, grow faster. Don't forget to like, share, and tap that subscribe button now.